तो महाडिबेट में आज बात बीजेपी की नई टीम। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में एमपी के 6 चेहरों को जगह मिली है तो छत्तीसगढ़ से भी 2 चेहरों को जगह दी गई है। नितिन नवीन की नई बीजेपी कार्यकारिणी में युवा और अनुभवी नेताओं का बेहतरीन संतुलन बनाया गया है। 2029 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर गठित इस टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 16 सचिव शामिल हैं। स्मृति ईरानी की महासचिव और राम माधव की उपाध्यक्ष पद पर वापसी हुई है। टीम में 40% वंचित वर्ग से हैं और वसुंधरा राजे समेत 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। और छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दीपक महस्के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ को तरजीह मिलने पर कार्यकर्ता खुश हैं तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। नितिन की टीम नवीन, एमपी सीजी से 8 चेहरे इन। मुझे लगता है हिंदुस्तान के 2 चुनाव ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और हरियाणा, जहां लोग कहते थे कि बीजेपी नहीं आएगी। उसमें एक दिल्ली भी है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को, राज्यों की जनता को मालूम है कि विकसित भारत के अगर संकल्प मोदी जी करते हैं तो केवल ये नारा नहीं है, बल्कि हर वर्ग, हर समाज और हर जिला और हर समस्या के निदान के लिए कहीं ना कहीं वो नारा लगाते हैं। इसलिए आने वाले भी जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे और अब की बार हम पंजाब भी जीतेंगे। मैं अपने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का उत्तरदायित्व दिया है। निश्चित ही जिम्मेदारी बड़ी है और पार्टी ने जो भरोसा किया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरने का हमेशा से प्रयास करता रहा हूं और इस बार भी पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बीजेपी की नई टीम, सियासत नवीन। हर राज्य की अलग अलग तासीर होती है, राज्यों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कहां पर कैसा कैंपेन चलाने से वो प्रभावी होगा, वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। जेनजी क्योंकि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, हमारा फोकस वहाँ भी रहेगा, लेकिन सभी लोग आज की तारीख में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक संदेश वहाँ तक पहुँचे, विकास की बातें वहाँ तक पहुँचे, इसका प्रयास रहता है। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी संगठनों का, प्रदेश के हमारे संगठनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए ये एक बड़ा गौरव का भी क्षण है। एमपी का बढ़ा दबदबा कांग्रेस को क्यों खटका? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कोर कमेटी में वसुंधरा राजे, राम माधव समेत 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी को नई टीम में महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी है। एमपी से 6 लोगों को बीजेपी की नई टीम में जगह मिली है। प्रदेश से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आशीष उषा अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है, जबकि रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी की नई टीम पर एमपी छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। एमपी में कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि बीजेपी की नई टीम में सांसदों को तरजीह दी गई है, संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। आखिर सियासत क्यों और नितिन नवीन ने अपनी नई टीम के जरिए क्या संदेश दिया है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा।
तो बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। और खासतौर से अगर जिक्र करें तो इनमें वो राज्य प्रमुखता से हैं या उन राज्यों को स्पेस दिया गया है जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों को भी ख्याल रखा गया है जहां 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसके बाद ख्याल 2019 का भी सबसे ज्यादा रखा गया है। 2028 जहां विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। अब इस पर हम चर्चा करेंगे कितने महत्वपूर्ण पद मिले हैं, क्योंकि कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। विपक्ष सवाल दाग रहा है कि आखिर इसमें स्पेस नहीं दिया गया है, सांसदों को मौका दे दिया गया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी, समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश प्रजापति जी, वरिष्ठ पत्रकार, रविंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस बेहद खास चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले दिव्या गुप्ता जी, विपक्ष का एक सीधा आरोप है, सबसे पहले बधाई आपको, आपकी राष्ट्रीय नई कार्यकारिणी टीम की, और मध्य प्रदेश में 6 लोगों को मौका भी मिला है, इसके लिए बहुत बधाई। लेकिन जो सवाल विपक्ष उठा रहा है वो कह रहा है कि आपने इनमें 4 तो सांसदों को ही मौका दे दिया। जो दरी उठाने वाला, बिछाने वाला कार्यकर्ता है, संगठन के लिए दशकों जो काम करता है, वो फिर पिछड़ गया। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न उठाए, क्योंकि जहां पर एक ही परिवार के 3-3 सदस्य लोकसभा, राज्यसभा में जहां मन आता है वहां बैठ जाते हैं, जो मन आता है वो सीट ले लेते हैं, तो वो तो परिवार एक, जिसे कहना चाहिए, एंटाइटल्ड समझता है अपने आप को। तो उस परिवार को तो कोई प्रश्न उठाने का कोई, मुझे लगता ही नहीं कि कोई उनकी कोई राइट है उनका। लेकिन एक बात तय है कि हम मैं बधाई देना चाहूँगी आज की डिबेट के माध्यम से उन सभी लोगों को जिनको इस कार्यकारिणी में मौका मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम में एक बहुत मिला जुला, जिसे कहना चाहिए, गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते में कुछ सीनियर हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, कुछ यंग युवा हैं जिनको मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह से एक गुलदस्ता पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी जैसा कि करती आई है वैसा ही कर रही है। तो एक मौका हर एक व्यक्ति को मिला है। और हाँ, इसमें एक सवाल हमें बहुत, अगर कांग्रेस सवाल उठा रही कि भाई जो सांसद है उनके पास ऑलरेडी पद है, क्या ऐसे लोगों को नहीं चुना जा सकता था जो सक्षम भी होते और उन्हें आप एक दूसरा पद भी देते? नहीं, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जो पार्टी अगर सोचती है तो वो दूरगामी परिणामों के बारे में भी सोचती है, एक्सपीरियंस के बारे में भी सोचती है। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ सांसद ही दिए गए हैं। आज जब महिलाओं को इतना स्थान मिला है तो कांग्रेस तब क्यों चुप है? जब हर वर्ग को स्थान मिल रहा है तब कांग्रेस क्यों चुप है? जब ओबीसी के बारे में जब चर्चा होती थी तब कांग्रेस क्यों चुप है? तो कांग्रेस को प्रश्न उठाना है, वो उठाते रहे, वो अपनी बारे में बात करे ना, चिंता करे। आपकी लीडरशिप 99 चुनाव हार चुकी है, उस बारे में क्यों नहीं चिंता करते? ठीक है, लौटूंगा। समर सिंह जी, कांग्रेस के सवाल अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिक भी समझिएगा। एक जो सांसद होता है उसके पास केवल पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सांसद के पास दिल्ली में एक आवास भी होगा, बंगला भी होगा, और स्वाभाविक है कि जब आपके पास कोई पद है तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जाएंगे, उन्हें चाय पानी भी आपको पिलानी पड़ेगी। थोड़ा व्यवहारिकता समझिएगा, और इन व्यवहारिकता के नजरिए से हो सकता है कि ऐसे फैसले भी पार्टियां लेती हों। देखिए, व्यवहारिकता तो वहां पर जब नितिन नवीन जी पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए अपना विधायक वाला पद भी छोड़ा है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद होता है। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं कहीं पर, तो उसके बाद में आपको संगठन का काम करना है। अब हर अगर व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री जैसा हो जाए कि वो देश का काम करने के जगह रैलियों में घूम रहा हो, ठीक है, और उस प्रकार से अपनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रधानमंत्री का पद का दायित्व का निर्वाह कर रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी से ठीक है। एक प्रकार से अगर आपके पास में कोई एक पद है जो जनता ने आपको चुना है, तो आपको जनता के लिए काम करना है पूरी तरह। आपको जो तनख्वाह मिल रही है 24 घंटे की, जो तनख्वाह आपको सरकार दे रही है, एक एमएलए होते हुए, एक सांसद होते हुए, तो समर जी, हालांकि आपने एक सवाल उठाया, थोड़ा सा उस सवाल पे जरूर पूछना चाहूंगा, अपनी बात रखिएगा कि भाई जब अगर कांग्रेस संगठन से जुड़ा, या कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, वो भी रैलियों में जाते थे, पार्टी के लिए प्रचार करते थे। आप प्रधानमंत्री हैं लेकिन एक पार्टी से जुड़े हुए भी तो हैं आप, ठीक है। लेकिन हमारे समय में जब भी कोई इस प्रकार का आतंकवादी हमला हुआ तो हमने रैली करने से ज्यादा जो है वहां पर जाना समझा। जिस प्रकार से मणिपुर चल रहा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी जनता की सेवा की जगह पार्टी की सेवा कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजें। और अब आज की जहां तक की बात है इस कार्यकारिणी की, नितिन नवीन की पार्टी में कुछ भी की कार्यकारिणी में कुछ भी नवीन नहीं दिखता है। जो जनाधार के नेता है, जो जनाधार वाले नेता है, जो काबीना नेता है, उनको जो है पीछे छोड़ दिया गया कि
जो टीम रंगा बिल्ला है समर जी, वो डरी 78% हुई है। नए चेहरे हैं इस नई कार्यकारिणी मैं वही जी। नए चैनलों की अगर मैं बात करूं तो जो आपने सोशल मीडिया के अध्यक्ष बनाए हैं, उनकी पोस्ट आप ही अपने चैनल पे खोल के दिखा दीजिए कि कितना सोशल मीडिया का प्रयोग किया है उन्होंने। उनकी एक पोस्ट जो है पिछले साल की रखी हुई है। अब इस प्रकार के जो रिजेक्टेड लोग हैं, आप देखिए चुनाव के अंदर जिन्हें जनता ने हरा दिया, उनको आपने मौका दिया, तो अब जनता से जुड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो ईवीएम और इनसे उठ के लोगों के माध्यम से जो है चुनाव जीते। इसलिए हम आपको आगाह करते हैं कि आप ऐसे लोगों को चुने जो कि खुद चुनाव जीते हो, जिनकी लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस हो, जो खुद जो सोशल मीडिया के अंदर आ रहे। आप देखिए ना, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपके चैनल पे दिखाई दीजिए जो दीपक महेश्वरी जी है, उनकी पोस्ट देख लीजिए आप किस प्रकार से बड़ा सवाल उठा दिया। ये मैं भारत के अंदर ठीक है 3 और मेहमान है, लेकिन उससे पहले दिव्या गुप्ता जी जल्दी आपका एक रिएक्शन प्लीज। एक तो प्रियंका सुरेश जी जो है आपकी जो प्रवक्ता है, जो खुद अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं करना जानती है, आप उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे? आप बताएंगे कि आपके पास में कौन आप बोलिए। और जब उसके बाद एक सेकंड रुकिए, जब आप बोले मैं चुप रही थी, अब आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हमारे नेतृत्व के लिए, अगर आप बिलो द बेल्ट मैंने क्या गलत बोला? प्रयोग कर रहे हैं, मैंने रंगा बिल्ला कहा, आपने जिन नामों का आपने प्रयोग करा है, रंगा बिल्ला कहा, तो मैं आपको रंगा बिल्ला मानती है, मैं फिर आपको बंटी और बबली कह दूं, फिर मैं आपको आप किसको रंगा बिल्ला मानते हैं? शब्दों का प्लीज, शब्दों का ध्यान, मैं फिर आपको बंटी और बबली भी बोल दूं। दर्शक भी आपको देख रहा है, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश का दर्शक भी देख रहा है। आपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से आप अगर मीडिया पर चैनल पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, का प्रयोग मैं लौटूंगा। ठीक है प्लीज, ये व्यक्तिगत मत जाइएगा प्लीज, ठीक है प्लीज, मैं लौटूंगा आपके पास। सर प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। दिव्या गुप्ता जी शांत हो जाएं। दिव्या जी प्लीज किसी का नाम प्लीज मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के बारे में ये प्रश्न है। लौटूंगा मैं। ठीक है मनीष बोरा जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है मनीष बोरा जी। दिव्या जी शांत रहिएगा प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। मनीष बोरा जी एक सवाल जरूर उठाया उन्होंने कि खुद कितना सोशल मीडिया हैंडल करते हैं दीपक महेश्वरी जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अब ये वाकई देखना होगा कि कैसे वो हैंडल करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर दी गई अमित मालवीय को हटाकर। बोरा जी देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका खुद का सोशल मीडिया हैंडल में क्या स्थिति है ये बिगर मैटर है। यहाँ पर काम है, बात है संगठन को लेकर के काम करने की। तो दीपक मस्के जो है उनके पास संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। छत्तीसगढ़ के अंदर में 2009 से वो बीजेपी के IT सेल के संयोजक रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पूरा नेटवर्क बीजेपी की, जिसको डिजिटल आर्मी कहते हैं, उसको खड़ा करने का श्रेय भी दीपक मस्के को जाता है। और उनका जो अनुभव है उस अनुभव को कतई नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर में भाजपा के लिए काम किया है, डिजिटल भुगतान जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था बीजेपी का, उसको लेकर के उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया। इसके साथ साथ यदि हम बात करें दीपक मस्के की, तो उनके पास में राजनीतिक आंकड़ों का विश्लेषण करने का और उसको पार्टी के हित में काम करने का, उसके साथ साथ भी एक और मैं बात करूं तो उनके पास में एक और विशेषता है, वो ये है कि वो भाजपा के जो कार्य हैं उनको करने में RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं, यंग है, नितिन नवीन के साथ काम कर चुके हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जो उनको मिली है उसको निभाने के लिए पूरी तरह सक्षम। देखिए भाजपा की जो कार्य करने की शैली है वो ये है कि आपको संगठन के लिए यदि काम करना है तो आपको खुद को बैकफुट में बिहाइंड द कर्टन काम करना होता है और संगठन को और पार्टी की जो स्थिति है सोशल मीडिया में और बाकी जगह पर उसको रखना होता है। बिल्कुल, यानी बैकग्राउंड देखकर उनका जो अनुभव है वो देखकर यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है। और नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में भी काम कर चुके हैं लंबे समय तक। रविंद्र दुबे जी, 3 बड़े पद अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर ये आए हैं। एक तो सोशल मीडिया कन्वेनर जिसका जिक्र अभी हो रहा था दीपक महेश्वरी जी संयोजक, दूसरा बंसीलाल गुर्जर जी किसान मोर्चा अध्यक्ष। किसानों का एक मसला हमेशा से ज्वलंत रहा है, हमेशा से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के लिए भी। तीसरा एक जो रूप कुमार जी चौधरी अध्यक्ष महिला मोर्चा, ये 3 महत्वपूर्ण पद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खाते में ही आए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन बनाया है ये दृष्टि से बनाया कि आने वाले 10 साल 15 साल बाद जो नए राष्ट्रीय
इस स्तर पर काम कर सके, नए युवा चेहरे सामने ला सके। तो उसके तहत उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 3 नेताओं को जवाबदारी दी। किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें गुजर जी उन्हें रिक्रूट किया गया, बाकी के 2 अन्य को जो नई जवाबदारी दी गई है। क्योंकि उस पूरी टीम में लगभग 50 लोग ऐसे जो उनको पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में लिया गया। तो ऐसे लोग, इसका मतलब है कि युवा लोग और वरिष्ठ लोग जो है उनको सामंजस्य बनाकर किया गया। अब देखिए, कोई भी पार्टी होती है वो अपने तरीके से देखती है, आने वाले चुनाव के लिए देखती है, आने वाले 10 साल 15 साल के भविष्य की ओर देखती है। उस तरीके से हम देखें तो युवा नेताओं को ज्यादा महत्व देने के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी चुना गया, उन क्षेत्र से भी चुना गया जब भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां उनका लगातार काम है। उत्तर प्रदेश के जो लोग लिए गए उस तरीके से उन्होंने सामंजस्य बनाकर काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी यदि अपने संगठन में अच्छे लोगों को ला रही है, अच्छा देखिए उसमें जाति का समीकरण का भी ध्यान रखा गया। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जिन 8 लोगों को लिया गया उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया। चाहे बीडी शर्मा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आशीष अग्रवाल जी जो मीडिया से प्रभारी रह चुके हैं, वो भी राज्यसभा में। तो इन सबको यदि जवाबदारियां दी गई तो राष्ट्रीय स्तर पर दी गई। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उस संगठन स्तर पर चुनाव की तैयारियां करता है, पूरे 5 साल काम करता रहता है, उनके पास प्लानिंग होती है, उनके पास फीडबैक होता है। इस तरीके से जिस तरीके से वो काम करते हैं उस तरीके से काम होता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यदि अपने संगठन को चुना है तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा खोट लगी। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, तो कांग्रेस को वोट निकालना ही चाहिए। ठीक है, वो सियासत है, सियासत अपने स्तर पर चलती रहेगी। राकेश प्रजापति जी, ये जो चुनाव हुए हैं इसमें अगर पहली दृष्टि से देखें तो लगता है कि केवल सुशोभित पद सुशोभित करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए आपको मौका दिया गया है। देखिए, ये जो नितिन नवीन जी की जो ये नई टीम उन्होंने गठन किया है, ये कोई सामान्य फेरबदल नहीं है। ये बड़ा सोचा समझा और इसमें यह एक अनुभव, युवा ऊर्जा के साथ साथ अचूक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। एक कॉकटेल है ये, जिससे ये आने वाले जो चुनाव होंगे, अभी तो अगर मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें तो नगरीय निकाय के चुनाव है, उसके बाद तत्काल 27 के बाद 28 में आ जाएंगे विधानसभा और 29 के अंदर लोकसभा। तो ये पार्टी लगभग 22 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। तो पार्टी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन में जो तालमेल होना चाहिए उसको उन्होंने इस बेहतरीन समीकरण बनाने का काम किया है, ताकि भविष्य में जैसे मध्य प्रदेश से अपने आप में क्या कहते हैं एक नर्सरी रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बेहतरीन काम करने जिसमें एससी है, एसटी है, क्या कहते हैं ओबीसी है, महिला सशक्तिकरण की भी बात हो जाती है उसमें। तो ये एक बड़ा जबरदस्त कॉकटेल है ये सत्ता और संगठन को साधने का, जिससे क्या होगा कि जमीनी स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उनमें भी एक जबरदस्त उत्साह आएगा और जो सत्ता और संगठन के अंदर जो आपका जो संघर्ष चलता रहे, भले ही दिखाई देता नहीं है मगर जो संघर्ष चलता है उसमें भी एक समन्वय और एक तालमेल बनने का प्रयास किया गया है। चलिए, एक प्रयास आपको नजर आता है, यानी कि 2027, 28, 27 यानी जिन जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश और कुछ और राज्य जहां इलेक्शन होने, उत्तराखंड, गुजरात, और 2028 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, उस नजरिए से ये जमावट हो सकती है। दिव्या गुप्ता जी, वाकई ये जमावट काम करेगी? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्यकर्ता को जरूर पहचान लेती है जो जमीनी स्तर से काम करता हुआ निष्ठा के साथ काम करता रहता है। तो जिस व्यक्ति ने अपना जीवन लगा दिया हो निष्ठा के साथ पार्टी और पार्टी की आइडियोलॉजी पर काम करने के लिए, उसको अंततः बिल्कुल पहचाना जाता है, लाया जाता है और उसको उसका अवार्ड भी दिया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ना सिर्फ वो काम करता आ रहा है और इसलिए उसको लाया गया है, काम करेगा भी, ये भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिया जाता है। तो दोनों चीजों का जब समन्वय होता है कि आपने काम करा इसलिए आपको अवार्ड मिला, अब आप और काम सतत करेंगे और अच्छा करेंगे तभी पार्टी का आगे काम बढ़ाएगा, इस बात को लेके भी ध्यान रखा जाता है। तो आपने जो कहा कि ऐसे व्यक्तियों का चयन करके, जैसे मैंने पहले कहा था, एक बहुत सुंदर गुलदस्ता तैयार हुआ है इस टीम के माध्यम से और हर एक वर्ग को। और मैं फिर बोलती हूँ कि बार बार ये बात की चर्चा कर रही हूँ कि 12 महिलाओं को स्थान दिया, हर स्टेट में से स्थान दिया, नॉर्थ ईस्ट तक से स्थान मिला है।
तो आप देखिए तो सही कि हर व्यक्ति को एक अपना एक जिसे कहना चाहिए कि एक करेक्ट जहां होना चाहिए वहां उसको स्थान मिला गया है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के बनाई हुई टीम है। इस बारे में संशय करना कि ये टीम काम कर पाएगी या नहीं, यही अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि काम तो ये पार्टी करेगी ही और डिलीवर करती आई है। इसलिए वो डिलीवरेंस फिर से होगी, नई ऊर्जा के साथ होगी, नई स्फूर्ति के साथ होगी। ठीक है समर सिंह जी, इस टीम में लगभग 75-78% नए चेहरे हैं और उनमें भी जो आंकड़ा है या कहीं एक एवरेज है, ज्यादातर युवाओं को, युवा चेहरों को मौका दिया गया और जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं 35 साल उनकी उम्र है, यानी कहने भर के लिए युवा नहीं, मौका भी देना है। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल युवाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए, हम तो इसी के पक्षधर हैं जहां तक की बात है। लेकिन युवाओं को नेतृत्व मिलने के साथ में जिम्मेदारी का आभास होना और शीर्ष नेतृत्व के ऊपर नेतृत्व निर्भर होना एक अलग बात हो जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि जिस प्रकार से ये लिस्ट आई है उसके अंदर देखने में आ रहा है कि वो सभी नाम हैं जो कि शीर्ष नेतृत्व से अपने विचार को अलग नहीं कर सकते हैं या उनके ही जो इन्फ्लुएंस में रहकर काम करने वाले लोगों की लिस्ट है यहाँ पर। आप देखें कि हम इतना नहीं, इनमें वसुंधरा राजे वो भी हैं वहां मैं कंप्लीट करना चाह रहा था। हाँ, आप चुप हो जाइए, मेरी बारी है। ठीक है, हम हमें बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए, ये वर्ड मत यूज करिए, चुप हो जाइए। नहीं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? दिव्या जी प्लीज, बिल्कुल खराब होगी ना, मुद्दे पर रहिए ना। दिव्या जी प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। समर जी पूरी करिए बात प्लीज। कुछ एक नामों को छोड़ दिया जाए जो कि पहले से स्थापित नाम है, उनको भी सिर्फ एडजस्टमेंट के तौर पे यहाँ पर देखा जा रहा है। कुल मिला के बात यह है कि मैं सरकार से कहा कि नितिन नवीन की इस लिस्ट के अंदर, इस टीम के अंदर कुछ भी नवीन नहीं है। वो उपकृत किया गया है, लोगों को उपकार किया गया है उनके ऊपर कि किस तरह सेटिंग करके उनको उसमें डाला जाए। आप देखिए, जो पार्टी चाहती है कि अगर यहाँ पर कुछ बदले पार्टी के अंदर, तो वहां के लोगों को इस प्रकार का एक वो इन्फ्लुएंशियल लोगों को होना जरूरी था जो कि एक जनाधार रखते हो, जिनकी राजनीति पुरानी हो या राजनीति में उनकी कुछ पकड़ हो, लेकिन ऐसे लोगों को लेके रखा गया है जो नेतृत्व के परे जा ही नहीं सकते हैं। हाँ, हमारा प्रश्न ये है। ठीक, आपने ये सवाल उठा दिया। दिव्या जी, ये बात क्या कितनी इसमें आपको हकीकत नजर आती है जो समर जी आरोप लगा रहे हैं कि भाई अगर कोई दूसरी उनसे हटकर विचारधारा या विचार रखता है तो फिर वो संगठन में होगा ही नहीं? अच्छा, कांग्रेस में ऐसे कोई है जो मेरे ख्याल है राहुल गांधी के साथ जरा भी बोल सकता हो और कांग्रेस में उसको राहुल गांधी टॉलरेट तो आप ये मान रही हैं कि कोई है? टॉप लीडरशिप के विचार से मिलना जरूरी है विचार? आप मुझे एक भी नाम बता दीजिए। पवन खेड़ा चाटुकार नंबर 1, पवन खेड़ा जो चाटुकारी कर करके। दिव्या जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, शब्दों का ध्यान रखें बोलते हैं दिव्या जी। तो फिर आप मुझे बताइए कि ये किस ढंग से चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत सभ्य डिबेट चाहती हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन डिबेट चाहती हूँ, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर ये करेंगे तो मैं भी करूंगी। इससे बात सिर्फ इस बात की है कि क्या ये पॉसिबल है कि कांग्रेस जो चाहे, जो राहुल गांधी चाहे, बस वही हो सकता है। कमलनाथ जी को स्थान नहीं मिलना चाहिए और किसी और को वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। जो ज्योतिरादित्य शायद मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या सपा बसपा या कोई भी पार्टी हो, टॉप लीडरशिप से हटके अगर वो अपने विचार रखती है तो कितने दिन पार्टी में वो व्यक्ति या कार्यकर्ता रहेगा, ये बताने की जरूरत है नहीं। माफी चाहूंगा, चर्चा में आज यहीं खत्म करेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।